बढ़ रहे डायरिया का प्रकोप लोगों की जान पर आफत बन गई है। डायरिया के चलते एक युवती की जान चली गई। स्वास्थ्य केंद्रों में बढ़ रहे आंकड़े को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गई है। डायरिया प्रकोप क्षेत्र में अब कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही मौके पर प्राथमिक उपचार सहित दवाएं भी दी जा रही है। भड़गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 4 दिनों से लगातार डायरिया के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 1 अगस्त से लेकर अब तक लगभग 28 मरीजों का इलाज किया गया। 12 मरीजों का इलाज अब तक जारी है। गंभीर मरीजों को बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र में भी रिफर किया जा रहा है। भड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तर की कमी भी देखी गई। बिस्तर की कमी के चलते डॉक्टर और नर्स चेयर में ही मरीजों का इलाज करने को मजबूर हो रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से आम लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। साफ सुथरा व गर्म पानी पीने सहित आसपास को स्वच्छ रखने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं इलाज कराने आए परिजनों ने बताया कि भड़गांव के कई वार्डों में डायरिया फैली हुई है। डायरिया के चलते एक 18 साल की युवती की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग मौत के बाद अलर्ट हो गई और भड़गांव के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 में कैंप लगाकर प्रत्येक लोगों की जांच कर इलाज कर रही है। साथ ही स्वास्थ्य की टीम वार्डों के एक एक घर में पहुंचकर सघन निरीक्षण कर मरीजों की जानकारी ले रही है और दवाएं दे रही है। फिलहाल भड़गांव में बढ़ रहे डायरिया मरीजों के आंकड़े को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तर बढ़ाने की जरूरत है ताकि समय रहते मरीजों का इलाज हो सके। हमारे वार्ड में पूरा डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। 8, 9, 10 में सबसे ज़्यादा प्रकोप है। कम से कम मेरे आसपास में 9 लोग इससे संक्रमित है। खुद मेरे घर में 3 व्यक्ति संक्रमित हैं। इस वजह से उनको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। अभी कैसे है स्थिति? अभी स्थिति सामान्य है, ठीक है। अच्छा, वार्ड में एक की मौत होने की भी खबर है। हाँ, वार्ड के मामले में एक 18 साल की बच्ची की मौत भी हुई डायरिया की वजह से। हमारे सीएमएचओ सर और बीएमओ सर के आदेशानुसार हमारे जो 9 वार्ड है और 10 वार्ड है, इसमें हम लोग इसलिए विजिट कर रहे हैं कि हमें कहीं पर जैसे डायरिया का केस मिल रहा है या हमसे जो मिला है उनको हम घर घर जाके पता कर रहे हैं कि किसी के घर में दस्त तो नहीं हो रहा है, किसी को उल्टी तो नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। हमारे चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार घर घर विजिट करके हम लोग क्लोरीन का टेबलेट दे रहे हैं और जो ज़्यादा दस्त से पीड़ित है उनको पीएचसी रिफ़र कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि पानी उबाल कर पिएँ, छान कर पिएँ और बासी भोजन न खाएं। अभी भड़गांव में 1 तारीख से डायरिया के पेशेंट देखने को मिला है और 1 तारीख से अभी तक टोटल 28 पेशेंट हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें से अभी 12 पेशेंट जो है अभी हमारे पास भर्ती है और आज का सुबह से लेकर से अभी तक 6 पेशेंट आ चुके हैं। स्थिति कैसे है अभी स्थिति जो पेशेंट जो भर्ती हैं उनकी स्थिति अभी नॉर्मल है। 2 पेशेंट जो गंभीर थे उनको भेजे थे सीएचसी बिलाईगढ़ के लिए। अच्छा, ये विजिट भी हो रही है क्या? जी हाँ, जैसे ही डायरिया का पेशेंट आने लगे तो हम लोगों ने अपने जो फील्ड जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको बोल दिए हैं कि विजिट के लिए। तो आज जो है सघन विजिट हो रहा है। 3 बार विजिट हो गया अब तक। एक बार मेरे साथ में विजिट हुआ था फर्स्ट दिन 1 तारीख को, जब जैसे ही सूचना मिला था तो मैं खुद गया था विजिट के लिए। फिर उसके बाद कल भी विजिट हुआ था और आज घर घर में जा कर के सघन विजिट करा रहे हैं ताकि कोई भी मरीज जो है वंचित ना हो पाए और किसी का तबीयत जो है गंभीर ना हो और किसी के जान मान का कोई हानि ना हो, इसलिए कहना चाहिए कि विजिट करा रहे हैं। तो क्या एहतियातें बरती जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा सबको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उनको दे रहे हैं कि उनको डायरिया से कैसे बच सकते हैं और उनका क्या उपाय है और जैसे ही पता चल रहा है तो प्राथमिक तौर पे कहाँ जाना है, कहाँ पास उपचार कराना है, ये सारी जानकारी उनको बताया जा रहा है। और घर घर विजिट कर कर जिनको जो सिम्टोमेटिक है, जो हॉस्पिटल के लायक नहीं है, जो नॉर्मल है, उनको टेबलेट भी दे रहे हैं हम लोग, दवाई वितरण कर रहे हैं और जो गंभीर है उनको सीधा हॉस्पिटल के लिए
कर रहे हैं। अच्छा, डायरिया प्रकोप वाले जो है झोला छाप डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं, ऐसे कुछ बात सामने आ रही है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ऐसे कुछ केसेस जो है सुनने को मिला है और कुछ लोग लोकल अपने प्रैक्टिशनर के पास दवाई वगैरह चला रहे हैं, पर मेरा मानना है कि अगर किसी को अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमारे पास हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छे आसपास बहुत सारे पीएचसी हैं और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब जगह डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।